नमस्ते, मैं हूं याज्ञवल्क। सियासत बड़ी गहरी शय है। उसको समझने के लिए कोई एक क्षण पर्याप्त कई बार नहीं होता, कई बार एक क्षण पर्याप्त होता है। सूबे की सियासत का एक मसला है। मसला एक जम्बूरी से जुड़ता है। स्काउट गाइड का एक शिविर होता है जम्बूरी, और ये एक ऐसा मसला है जिसमें बीजेपी और कांग्रेस एक हैं, कोर्ट की दहलीज पे हैं दोनों, अलग अलग मुद्दों को लेकर। जड़ में कहीं पे भ्रष्टाचार भी है, जड़ में कहीं पे एक नाराजगी भी है। बीजेपी की ओर से बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर के मौजूदा सांसद, पूर्व शिक्षा मंत्री, वो यूं हाई कोर्ट चले गए हैं कि उनका कहना है कि भैया मैं तो अध्यक्ष था, मुझे हटा कैसे दिए। सुबोध हरितवाल पीसीसी के पदाधिकारी हैं, यूथ चेहरा है, वो एक परिवाद पेश कराए हैं रायपुर कोर्ट में। उनका कहना है कि बड़ा घोटाला हो गया है। तो बृजमोहन जी की जो बात है वो आगे। इस समय सुबोध मेरे साथ हैं। सुबोध से पहले जरा शॉर्टली समझने की कोशिश करता हूं कि मसला क्या है। सुबोध, ये किस्सा क्या है जम्बूरी का? जम्बूरी का किस्सा तो जनता के पैसे के बंदर बाट का मामला है। इस पूरे विषय पर अगर आप नजर डालेंगे तो गजेंद्र यादव जी और उनका जो पूरा सिस्टम है, या कह सकते हैं आप उनके जो पूरे आसपास के लोग हैं, वो बंदर बाट के एक्सपर्ट्स हैं। और उनमें ही कुछ नाम है, जैसे कोई जसपाल जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो लगातार उनके बंगले में बैठकर टेंडरों का लेना देना, व्यापार व्यवसाय उनके लिए करते हैं, जबकि किसी मंत्री को संविधान अनुसार व्यापार व्यवसाय करने की अनुमति नहीं होती। मैं शब्दों को फिर से कहना चाहूंगा कि उनके बंगले में व्यापार व्यवसाय हो रहा है, और उस व्यापार व्यवसाय के जो मालिक हैं उनका टेंट हाउस है। तो जब मालिक का ही काम अफेक्ट होगा तो वो क्यों ना करे। तो जम्बूरी में पूरा काम एक टेंट का था। हालांकि उस टेंडर में लिखा था कि आपको इवेंट कंपनी के थ्रू प्रेजेंट होना है, पर टेंट हाउस की कंपनियां उसमें टेंडर डालती हैं। जो पहले 3 टेंडर खुलते हैं उनमें अमर भारत, जय भारत, श्री भारत, पता नहीं कितने भारत किराया भंडार निकलते हैं, और सब उसी व्यक्ति के हैं। तो ये पूरा मामला जो है वो टेंडर के पिछले दरवाजे से सेटिंग का मामला है। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कहां होता है मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेंडर खुलना था 20 दिसंबर को, नहीं खुला। क्यों? क्योंकि इनका L1 नहीं आया। 4 दिन बाद रीटेंडर करते हैं। 4 दिन बाद रीटेंडर करने के बाद एटलीस्ट 21 दिन का समय देना चाहिए नियम अनुसार, नहीं दिया। 9 दिन का समय दिया। उस 9 दिन के समय में भी इन्होंने पुराने टेंडर और नए टेंडर में जो चेंजेस किए बहुत आश्चर्यजनक है। उन्होंने टर्नओवर को कम कर दिया, सिमिलर नेचर का काम करने वाली कंपनी को हटा दिया। उन्होंने जो टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि टेक्निकल पॉइंट्स पहले क्वालिफाई करने के लिए आपको 100 में 90 अंक चाहिए थे। जब 24 तारीख को टेंडर डला तो 100 में 52 अंक चाहिए थे। मतलब अगर आप 50% भी लाओगे तो आप मेरे राजा बेटा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपने बच्चे से प्यार होता है ना, 50% भी लाया तो मेरा बेटा है, कोई दिक्कत नहीं, टॉप किया है। तो उसने अपने राजा बेटा को टेंडर देने के लिए 50% कर दिया 90% को। तो यही पूरा मामला था। और इससे बड़ा दुर्भाग्य यह था कि जिस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के इस मामले का खुलासा किया, जो था 3 जनवरी सुबह 11:30 बजे का समय। वो समय मैंने इसलिए चुना था क्योंकि उसी समय टेंडर खुलने वाला था। मैंने सोचा आज चमत्कार होगा, हम उस पर दिखाएंगे स्क्रॉल करके कि अमर भारत को टेंडर मिल गया। टेंडर नहीं खुला, और नहीं खुलने के बावजूद हमने दस्तावेजों के साथ सारी चीजें आपके और बहुत सारे मीडिया के साथी वहां उपस्थित थे, उन सबके सामने प्रेजेंट किया। उसके बावजूद बालोद के उस मैदान में जम्बूरी का लगभग पूरा काम हो चुका था। शर्म की बात है कि जिला शिक्षा अधिकारी कहती है कि मुझे नहीं पता यहां जम्बूरी हो रहा है, और शर्म की बात है कि कलेक्टर कहते हैं मुझे कोई जानकारी नहीं कौन काम कर रहा है, और शर्म की बात है कि जनप्रतिनिधियों को जानकारी नहीं है। इससे ज्यादा शर्म की बात है कि स्काउट एंड गाइड के अपने आप को अध्यक्ष कहने वाले श्री गजेंद्र यादव जी कहते हैं, जो पदेन अध्यक्ष और मंत्री भी हैं, वो कहते हैं कि वो स्वमेव ही काम करने लगे हैं, हमने नहीं बोला है। कोई स्वमेव काम नहीं करता। कोई व्यापारी घर से निकल करके आपके लिए तंबू नहीं तानेगा जब तक आप उसे पैसा नहीं देंगे या उससे पैसा लेंगे। पूरा मामला भ्रष्टाचार का। मेरे पास एक चुटका आया है कहीं से, वो ये बताता है कि ये जो जम्बूरी हुई थी, इसमें जो टॉयलेट निर्माण हो रहे थे या कि हुए, वो टॉयलेट निर्माण में इतने खर्च हो गए अस्थायी टॉयलेट में, जितने में स्थायी टॉयलेट बहुत शानदार बन जाते हैं।
और टेंडर भुगतान का तरीका ऑफलाइन लिखा हुआ है, ये भी। देखिए, टॉयलेट निर्माण का जो आप मामला कह रहे हैं ना, उन्होंने 5,51,00,000 रुपए में मैंने टेंडर ले लिया ये कह करके L1 हुए, उसमें से 2 करोड़ रुपए में बताया कि मैंने टॉयलेट ही बनाया सिर्फ। 2 करोड़ रुपए में तो असली टॉयलेट बन जाते हैं, ईटा सीमेंट जोड़ाई करके असली टॉयलेट बनाए जा सकते थे, सीट्स लगा करके, टॉयलेट सीट्स लगा। उन्होंने टेम्पररी टॉयलेट्स कहा। इसके बाद बचे हुए 3 करोड़ रुपए मतलब उन्होंने पूरी व्यवस्था कर ली। 12,000 से ज्यादा बच्चे वहां आए थे। क्या उतने टेंट लगे थे कि क्या उतने बच्चे भी आए थे, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। तो मैं कहता हूं सिर्फ टॉयलेट ही नहीं, वहां टेंट कितने लगे थे, वहां पर खाने पीने की व्यवस्था कितने लोगों की थी, वहां पर जितने भी टेम्पररी व्यवस्थाएं की गई थी उन सबकी जांच होनी चाहिए। उन सबका डिजिटल और डिजिटल फुटप्रिंट्स तो ऑब्वियसली अवेलेबल रहेंगे। उस डिजिटल फुटप्रिंट्स को देखना चाहिए और ये चेक करना चाहिए कि वहां पर क्या क्या हुआ, क्या नहीं। डीओ को 5 करोड़ का भुगतान दिया गया, उसको एजेंसी बना दिया गया, वो राशि उन तक चली गई। ये बात सियासी किस्सा गोई है या सही है? डीओ को भुगतान दिया गया 5 करोड़ रुपए के आसपास का कोई भुगतान गया उनको कि वो एजेंसी रहेंगे, वो पेमेंट हाँ, जो संभव नहीं है। हाँ, नियम तो संभव नहीं। एक्चुअली इसमें एजेंसी स्काउट एंड गाइड होती है। ओके। पर राज्य सरकार ने डीओ को एजेंसी बनाया। श्रीमती मधुलिका तिवारी, आई थिंक, अगर मैं नाम मिस नहीं कर रहा हूं तो यही नाम है, वही लाभार्थी थी उस टेंडर में। उन्होंने तो कहा मुझे जानकारी नहीं है, उन्होंने कहा कि इस जमीन में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन टेंडर पे लाभार्थी कौन है? तिवारी जी। अच्छा, इस मामले में आप परिवार पेश कर रहे हैं जी, तो कोर्ट की शरण में क्यों चले गए, क्या होगा जी? कोर्ट की शरण में क्यों चले गए? देखिए, इस पूरे मामले पर हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसको पहले खुलासा किया। उसके 2 दिन बाद हमने फिर पत्रकार वार्ता की, उसमें हमने टेंडर की शर्तों को और नियमों को जो बदला गया था वो कागज भी निकाले और उस पर भी जनता के सामने हमने सारे मुद्दों को रखा। और उसके बाद मुझे लगा कि किसी मुद्दे में पत्रकार वार्ता करके आरोप लगा के भाग जाना जनता के साथ शायद अन्याय होगा। अगर हम किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं और हमारे पीछे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी लिखा है और मैं वहां से जनता की आवाज उठा रहा हूं, तो मुझे जिम्मेदारी का एहसास हुआ। मुझे लगा कि हम लोगों को कांग्रेस के बैनर तले ईओडब्ल्यू के कार्यालय जाना चाहिए और ये मांग को रखना चाहिए कि इसमें वाकई में भ्रष्टाचार स्थापित होता दिख रहा है और उस पर जांच की जाए। और माननीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम गए भी। दीपक बैज जी ने कहा इस मामले पर ईओडब्ल्यू में जाना चाहिए। हम गए और जाने के बाद ये पता चला कि वो तो हमसे मिलना ही नहीं चाहते। जैसे तैसे ज्ञापन लेने को तैयार हुए, हमने दिया और हमने 7 दिन इंतजार किया। 7 दिन में वहां से ना कोई पत्राचार हुआ, ना कोई खबर आई, ना कोई मामला दर्ज हुआ। तो मुझे लगा कि इस देश की सबसे जो ताकतवर संस्था है वो तो न्यायालय ही है, तो उसकी शरण में जाने में ही भलाई है। और जनता की आवाज को हम सीजेएम कोर्ट, जो विशेष न्यायालय होता है, विशेष सक्षम न्यायालय होता है एसीबी ईओडब्ल्यू का, वहां तक लेकर के गए। और बहुत खुशी की बात है कि स्वीकार तो हुई है याचिका। मुझे उम्मीद है कि 20 तारीख को जब इसकी पहली सुनवाई होगी, उसके बाद दोषियों को नोटिस भी जाएगा जी, अभी 20 तारीख को दोषियों को नोटिस भी जाएगा और उस पर एक बहुत बड़ा संदेश भी जाएगा। अगर ये होता है तो मैं न्यायालय पर विश्वास व्यक्त करते हुए मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा। और अगर ऐसा होगा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ये बहुत बड़ा कदम होगा और आगे भविष्य में जो भी ये राजनेता है वो व्यापारी बनने से डरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध, आपने समय दिया, थैंक यू। ये थे सुबोध हरिद्वाल जो बता रहे थे कि रायपुर की कोर्ट में क्या परिवार पेश हुआ है। रायपुर की कोर्ट में परिवार पेश हुआ, लेकिन उससे भी खास याद रखिएगा कि साय सरकार में गजेंद्र यादव वो पहले मंत्री हो गए हैं जिनके खिलाफ एसीबी में लिखित शिकायत पेश हो गई है। अलहदा है कि एजेंसी ने अभी कार्रवाई नहीं की है। एजेंसी की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, अपनी वरीयताएं होती हैं। हो सकता है कागज में कुछ तलाशा जा रहा हो, तथ्य मिले तो कार्रवाई हो। बहरहाल परिवाद इस समय कोर्ट में है, कोर्ट अब उसमें नोटिस इशू करेगी और इसको परिवाद का पंजीबद्ध होना नहीं कहा जाएगा, मगर परिवाद को सुनवाई के लिए स्वीकार करना जरूर कहा जाएगा। यानी जो नोटिस जाएगा अब उसमें संबंधित पक्षों को जवाब देना है। इसके साथ साथ ब्रजमोहन अग्रवाल की एक याचिका हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई है। तो ब्रजमोहन अग्रवाल जी का विषय क्या है वो भी जान लीजिए, क्योंकि वो भी जमहूरी से जुड़ा हुआ है। ब्रजमोहन अग्रवाल जी शिक्षा मंत्री थे। जो नियम प्राचीन या पुरातन या एक व्यवस्था के तहत चलते हैं वो ये कहते हैं कि स्काउट एंड गाइड के जो अध्यक्ष होंगे वो पदेन शिक्षा मंत्री होंगे, इसलिए वो अध्यक्ष बने। अब ये ब्रजमोहन जी का दावा है कि उनके
मंत्री रहते हुए इस व्यवस्था में बदलाव हुआ और 5 साल के पूरे कार्यकाल के लिए वो अध्यक्ष बना दिए गए। ये जो भी निर्णय हुए, जो भी ये परिवर्तन हुए व्यवस्था में, ये सरकार ने ही किए, सरकार के संज्ञान में हुए। अब जब विषय आया जम्बूरी का, स्काउट गाइड का, तो अचानक गजेंद्र यादव जी की भूमिका अध्यक्ष के रूप में दी आ गई और जैसे ही अध्यक्ष के रूप में आई, गतिरोध, विवाद और सवाल खड़े हो गए। ब्रजमोहन बिल्कुल अपनी शैली के विपरीत हैं। ब्रजमोहन कभी भी कोई चीज को बोलते हैं तो फिर मुखर होकर बोल देते हैं, वो पत्रकारों को चकित कर देते हैं, अपने विरोधियों को चकित कर देते हैं, लेकिन इस मामले में उन्होंने खुल के कुछ नहीं कहा है, कुछ भी नहीं। मैंने खुद दरियाफ्त की, मैंने कहा बात करेंगे, उन्होंने कहा मैं कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन उनकी ओर से एक याचिका पेश की गई हाई कोर्ट में। उस याचिका में जो पार्टी है वो मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ सरकार है, वो स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव हैं, स्काउट गाइड की जो सेंट्रल कमेटी होती है वो उसमें पार्टी है, उसको जवाब देना है। और ये जो याचिका है उसका आधार या उसकी भूमिका यही है, वो ये सवाल कर रही है याचिका कि भाई ये परिवर्तन कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ और इसके लिए जवाबदेह कौन है। तो जो मैं शुरू में कह रहा था कि सियासत बड़े गहरे पानी पैठ विषय है, विषय जम्बूरी का है। ब्रजमोहन अपने आप में एक सिद्धहस्त नाम है बीजेपी के, उनकी ओर से एक याचिका हाई कोर्ट में है, सरकार को उसमें जवाब देना है। सुबोध हरिद्वार कांग्रेस के यूथ चेहरे हैं, बहुत लोग उनमें बहुत सारी उम्मीदें देखते हैं। वो कागज उठा के जा भिड़े हैं, कह रहे हैं कि जम्बूरी में बड़ा घोटाला, बड़ी गड़बड़ी हुई है। कागज इस बात का प्रमाण भी दे रहे हैं। अब वो भी कोर्ट पहुंच गए हैं, वो रायपुर कोर्ट गए हैं, उन्होंने परिवाद पेश किया है, जवाब उसमें भी सरकार को देना है। तो ये जो मैं बार बार या शायद अब तीसरी बार कह रहा हूं कि सियासत गहरे पानी पैठ विषय है, ये क्यों कह रहा हूं? ये हाई कोर्ट और रायपुर कोर्ट को जरा आप मिलाएंगे, देखेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगा। बाकी बिला शक इस मसले पे सुशासन सरकार आंशिक रूप से ही सही पर मुश्किलों में है। गजेंद्र यादव जी शिक्षा मंत्री, उन्हें कानूनी पेचीदगियों का सामना तो खैर करना पड़ेगा, क्योंकि जवाब आने से परिवाद रुक जाएगा ऐसा नहीं होता। परिवाद की प्रकृति होती है, जवाब के बाद तय किया जाता है कि यह जवाब संतोषदायक है या परिवाद की जो आरोप है परिवाद में उस पर मुहर लगाने वाला है। देखते हैं 20 तारीख को जो भी होगा वो आपको जरूर बताएंगे। तो एक अहम सूचना और एक अहम जानकारी थी जो आपको बतानी बेहद जरूरी थी, क्योंकि हर सूचना और जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूं। फिर कोई सूचना हो, फिर कोई जानकारी हो, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।